हमारा चैनल आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अली बाबा और 40 डाकू। डाकुओं ने तहकीकात का दायरा बढ़ाया, मुस्तफा को पाया। उसने उन्हें एक हैरतअंगेज किस्सा सुनाया। इस बीच डाकू अपने खजाने वाली गुफा में लौट आए थे। रोश ने अरेबियन नाइट्स किस्से की कहानी आगे बढ़ाई और वे जान गए थे कि कासिम की लाश गायब है। अपना लूट का माल चेक करने पर उन्हें ये भी पता चल गया था कि अशरफियों और सोने के सिक्कों से भरे कई थैले और बोरे भी लापता हैं। जोड़े बनाकर वे बारी बारी से गुफा के आसपास के सारे इलाके को लगातार अपनी निगरानी में रख रहे थे। लेकिन महीनों की मशक्कत के बावजूद घुसपैठिए पहचानने के मामले में अब तक कोई तरक्की नहीं हो पाई थी। जब महीनों तक गुफा के आसपास कोई संदिग्ध हरकत नजर नहीं आई और उधर छिपते कोई पकड़ा नहीं गया, तो डाकुओं के आपसी भरोसे में कमी आने लगी। ये शक कि उन्हीं में से एक या एक से ज्यादा गद्दार हैं, मन में घर करने लगा। गुस्सा आसानी से भड़कने लगा, आपसी भाईचारे में दरारें दिखने लगी और गुट को संभालना मुश्किल होने लगा। उनका मुखिया ये सब देख रहा था। वह हम एक खूंखार आग की तरह है। वह जानता था ये एक बार जड़ पकड़ लेता है तो तब तक बढ़ता रहता है जब तक सब कुछ लील नहीं जाता। बुझाने पर भी ये ऐसी आग है जो बुझ बुझ कर भी खुद को जला लेती है और सब कुछ भस्म होने पर भी धधकती रहती है। वह महसूस कर रहा था कि अगर जल्द से जल्द अपराधियों को पहचान कर उन्हें सजा न दी गई तो उनका गिरोह टूट सकता है और वो सब कुछ जो आज तक उन सब ने मिलकर जोड़ा बनाया था वह टूटकर बिखर सकता है। उसने तहकीकात का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। अपने कुछ आदमियों को विदेशी सौदागर बनकर आसपास के सारे गांव शहरों में जाने की उसने हिदायत दी, ये देखने के लिए कि शायद इससे उन्हें कोई सुराग मिल सके। तो हमें उनके बारे में पूछताछ करनी है जो हाल ही में अमीर बने हैं। रणनीति बताए जाने पर एक डाकू ने खुलासा करना चाहा, दौलत कहाँ से आई ये सूंघना है और कुछ हाल ही में हुई फिजूल खर्ची के बारे में हो रही गपशप पर कान दो। उनके सरदार ने जवाब दिया, जो हाल ही में मरे हैं उनके बारे में पूछो और अगर उनकी मौत नामाकुल हालात में हुई है तो पता लगाओ कि वे कहाँ रहते थे। जिसे हमने हलाक कर दिया वो हमारे राज जानता था। वह फुफकारा जो उसकी लाश ले गए वो भी उन्हें जानते हैं। इस जानकारी के साथ उन्हें हम जीता तो नहीं छोड़ सकते, सजा दिए बिना तो नहीं छोड़ सकते उन्हें। जब तक उन्हें ढूंढकर खत्म न कर दें तब तक चैन से न तो हम सो सकते हैं न आराम से बैठ सकते हैं। क्या कहते हो तुम? उसने उन सब से पूछा। भले, डाकुओं ने एकमत से छाती पीटकर चिंघाड़ते हुए कहा। उनकी सर्वसम्मत चीख की तलखी ऐसी थी जैसे कि उसका अपना कोई वजूद हो, आप लगभग उसे छू सकते थे। मुअफ़्फ़ाक़ बशीर, उनके नेता ने चीख कर उनकी खुशकिस्मती के लिए दुआ की। डाकुओं ने अपने भेस बदले और रात के अंधेरे में आसपास की रिहाइश में दूर दूर तक घुस गए। जब दिन निकला तो अपने काम धंधे पर जाते इज्जतदार बाशिंदों से अलग उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। कुछ ने नाई की दुकानों के आसपास डेरा जमा लिया, कुछ ने बाजारों में, कुछ ने कोठों के पास और कुछ ने दारू के अड्डों पर। अली बाबा के शहर में बहरूपिया डाकू बाजार में अभी भी बंद दुकानों के बीच घूम रहा था, ये सोचता हुआ कि कहाँ अपना अड्डा जमाना सबसे बेहतर रहेगा। अभी अंधेरा ही था, उसका लबादा तेज हवा में फरफरा रहा था। इतनी सुबह चुपचाप चलते हुए वह बाजार की अकेली खुली दुकान तक आ पहुंचा, मुस्तफा की दुकान। वह मोची की दुकान तक चला आया और उसका इस्तकबाल किया। सलाम, उसने कहा। अभी तो अंधेरा ही है, ऐसे में जूता गांठने लायक साफ साफ कैसे देख लेते हो बुढ़ू? देखने की जरूरत नहीं मुझे, मुस्तफा ने डींग मारी। जूता गांठने के लिए अभी हाल ही में घुप्पर अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर मैंने लाश डाली, ये तो सिर्फ जूता है। अचानक हुए इस पर्दाफाश से दस्यु धक से रह गया। उसे अपनी खुशकिस्मती पर भरोसा न हुआ। मजाक कर रहे हो? उसने बड़ी मुश्किल से लफ्जों को हलक से बाहर धकेलते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि तुमने आंखों पर पट्टी बांधकर लाश के लिए कफन सिल डाला? नए हो यहाँ? मुस्तफा खार खा गया। मालूम होता है, मेरा नाम सुना नहीं पहले कभी। मुस्तफा हूं मैं, अंधेरे में मुर्दा सिला है मैंने, उसका कफन नहीं। मुर्दा कौन सिलवाना चाहेगा भला? डाकू ने मक्कारी से पूछा। और क्यों? मुस्तफा की पैनी इंद्रियों ने फौरन उसे महसूस करा दिया कि वह कुछ ज्यादा ही बोल गया है। जाने दो, उसने अचानक कहा। तुम अपने काम से काम रखो। माहिर मोची और उस्ताद किस्सानवीस। डाकू मुस्तफा को अशरफी पकड़ाते हुए हंसा। लो, ये रख लो, अब तो फांस लिया तुमने मुझे। तुम्हारे हैरतअंगेज किस्से को सुनने के लिए कीमत भी देने को तैयार हूं मैं। बताओ अब कुछ और अपने खास हुनर के बारे में, और ये कि उस मुर्दे के साथ तुमने क्या किया। अपनी पेचीदा कहानी सुनाते हुए बूढ़े मोची की पानीदार आंखें गरूर से चमचमा रही थीं। एक दासी ने वहां ले जाने से पहले मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। बड़ी खामोशी के साथ किया गया सब कुछ। वो मुझे एक कमरे में ले गई जहां एक मुर्दे की लाश 4 टुकड़ों में कटी पड़ी थी और उसने मुझसे उसे सिलने को कहा। मैं
डाकू ने बड़े ध्यान से उसे सुना और तारीख और तफसील की बाबत कई सवाल पूछे। उसे ये तो साफ हो गया कि मुस्तफ़ा झूठ नहीं बोल रहा है। उसने वाकई उसी आदमी की सिलाई की थी जिसे उन्होंने मार डाला था। समानताएं इतनी थी कि उन्हें इत्तिफाक कहकर टाला नहीं जा सकता था। चालाक कंजरी, उसने उस सांस भर कर सोचा, डुबो दिया मुझे, जबकि किनारा कितना करीब था। दिलचस्प है कहानी, आखिरकार उसने कहा, काश की सच होती। इसमें से कुछ भी वाकई हुआ होगा, ये साबित करने का कोई रास्ता तो है नहीं, या है? तुम तो मुझे ये भी नहीं बता पाओगे कि तुमने ये किया कहाँ जाकर, क्योंकि तुम्हारी तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। कोरी बकवास ही निकली।